एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वो आप जवाब देना चाहें तो दे सकती हो। जैसी मुझे जानकारी मिली, कभी आप जेल में भी गई हो, ऐसा सुनने को मिला कि लास्ट ईयर कुछ क्या हुआ था उसमें, अगर आप बताना चाहें तो। हाँ बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया था, कोई क्राइम नहीं किया था। और ये तो सबको ही पता है, मेरे मोहल्ले में पता है, सभी को पता है। जी। मैं गई थी और जाने का मेरा कारण ये था कि एक मेरा ब्रदर है, कजन ब्रदर, तो उसने एक छोटा सा मतलब बेबी अडॉप्ट किया था। तो उसमें बस कुछ नहीं, उसमें थोड़ा लिखा पढ़त का काम नहीं हुआ था, इस वजह से वो थोड़ा सा केस बहुत वो हुआ था। उसमें पुलिस ने हमसे बोला 15 लाख रुपए दे दीजिए आप। 15 लाख? हाँ 15 लाख दे दीजिए और ये केस यहीं पे रफा दफा हो जाएगा। यहाँ की पुलिस नहीं थी, वो उत्तराखंड पुलिस थी। तो उसमें फिर भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, हम 15 लाख तो नहीं दे सकते हैं, इतना में तो 1 महीने में जमानत भी हो जाएगी। तो फिर जमानत हो गई थी। उसके बाद वो केस फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से हमें क्लीन चिट मिल गई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और वो बेबी अडॉप्ट भी कर लिया है, क्योंकि कानून पे मुझे ना हाई कोर्ट पे विश्वास था, न्यायपालिका पे विश्वास था कि वो जो सच है हकीकत है, क्योंकि सच छिपता नहीं है। समाज ने बहुत चीजें बोली, समाज ने बहुत उल्टा भी बोला, मैंने बहुत चीजें फेस करी है, मेरे परिवार ने बहुत चीजें फेस करी है। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर किसी के बारे में जब हम कुछ पता ना हो तो उसकी निंदा करना सही नहीं है। पहले आप पता कीजिए तब उसकी निंदा कीजिए। अच्छा, कितने दिन रही आपको जेल में? मैं रही हूँ 2 या 3 महीने। 2 महीने या 3 महीने? ढाई हो गया। 2.5 महीने। कौन सी जेल में? मैं रुड़की। रुड़की। आप जैसे 2-2.5 महीने तक जेल में रहेंगे, तो वहाँ खाने पीने का क्या था आपका, और कपड़े मतलब अपने यहाँ से मंगाए थे या वहाँ ड्रेस मिली हुई थी? नहीं नहीं, कपड़े अपने घर से थे, मेरे घर अच्छा, से। हाँ। जैसे कैदियों को एक ड्रेस होती है, नहीं या ऐसा इस टाइप का नहीं था? नहीं, वो मैंने वहाँ पता किया था, क्योंकि जब मैं रही हूँ मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, बुक्स पढ़ लिखने का और बुक्स पढ़ने का। वहाँ मैम थी एक आभा मैम, तो वो मुझे गीता लाकर देती थी, रामायण लाकर देती थी, और मैं वहाँ पर जो औरतें थी उनको पढ़ाती थी। और वहाँ पर जो जेलर सर थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही हम्बल नेचर के थे। और उन्होंने जो वुमेन वार्डन थी, मतलब जो उनसे बोल रखा था कि जो लेडी यहाँ पे पढ़ने लिखने वाली है उनको बोला करो कि वो उन्हें भी पढ़ाए, जो अनपढ़ है उनको उचित शिक्षा दे, अच्छी शिक्षा दे। तो मैं उनको पढ़ाती थी बाकायदा ब्लैक बोर्ड पे, और वो पढ़ती भी थी, बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी। और बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि खाना पीना कैसा था? मतलब खाना पीना तो अच्छा था। खाना पीना कैसा होता है, अगर वहां सब कुछ अच्छा मिलने लगेगा तो फिर वो सजा ही क्या होगी। लेकिन हाँ ये था कि कहते हैं जैसे ऐसा मिलता है, कीड़े डाला मिलता है, ऐसा नहीं था। खाना बिल्कुल सही था, बहुत सिंपल खाना, बहुत सादा खाना था। मैंने अपना 10 किलो वेट लूज किया था वहां पे, इतना सिंपल खाना था। कोई और कुछ काम भी करना पड़ता है? जैसे आप तो पढ़ाई कराती थी, मतलब पढ़ाने का ही काम दे दिया होगा आपको। हाँ। ये पढ़ना जानती हैं तो। अच्छा, रात में सोने की अगर हम बात करें, सोने का कैसा था आपका? कितनी महिला एक रूम में, बैरक में रहती थी? मतलब वहां पर तो महिलाएं ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 6-7 महिला थी। नीचे ही सोना होता था? नीचे ही सोना होता था। और नीचे उसके लिए वो बिस्तर मिले होते थे, वहीं से कुछ अपने घर से जैसे चादर वगैरह होती है वो चली जाती है, वहां से वो बिस्तर मिलते हैं, बस वहीं पे नीचे सोना होता था। नहाने के लिए वहाँ बाथरूम बने हुए थे, सुविधा सब थी, जैसे वुमेन्स की थी तो वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सैनिटरी पैड्स के लिए एक पूरा कॉलम बना हुआ था, उसको ऑब्जर्व मतलब डिसो करने के लिए वहाँ डस्टबिन नहीं था, जलाने की भी एक मशीन लगी हुई थी, और सुविधा सारी थी। लेकिन बस वही था कि वहाँ परिवार नहीं होता, बच्चे नहीं होते, और एक कसक होती है जीवन में ना, दिल में, कि हमने ऐसा क्या किया है जो हम यहाँ हैं। हम वो उसमें ज्यादा अफसोस होता है ना, आपने किया तो कुछ है नहीं, बिना किए आप अंदर हो। नहीं तो उसमें जब सीजीएम, एक्चुअली ये जो कारागार आता है ये सीजीएम के अंडर में आता है, तो वहां पर जो सीजीएम थी बुशरा मैम थी, तो वो आई थी स्पेशली। तो जब वो चेकिंग के लिए आई तो वो मिली मेरे से, क्योंकि बताया जाता है कि कौन किस तरीके का है। तो उन्होंने मुझसे बात की, 10 मिनट मुझे दिए, और ये बहुत बड़ी बात थी कि एक जज मेरे से बात कर रही हैं। तो मैं रो रही थी, बहुत परेशान थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, आप परेशान मत होइएगा, आपने कोई क्राइम नहीं किया है,
ये तो एक बस क्या बोलूं, मैं इसी तरीके से वो बोली थी कि मैं क्या बोलूं, बस पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता ये लोग ऐसा करते हैं। वो इशारा कहाँ कर रही थी मुझे पता था। कोई बात नहीं, आपने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है। ठीक।